हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में आज हम पोएम नंबर 13, पोएम नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 के बारे में देखेंगे। जो एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए को देखेंगे और उसके बारे में डिटेल में समझ प्राप्त करेंगे और उसके आधार पर हम रेडी करेंगे। क्योंकि हम सीधा सीधा रीड कर लेते हैं, इससे बेटर है कि चैप्टर में क्या है उससे थोड़ा समझ कर हम फिलिंग द ब्लैंक्स को रेडी कर सकते हैं। तो आओ हम देखें चैप्टर पोएम 13, 14 और चैप्टर 15। फर्स्ट, रहीम ब्लैंक के नवरत्नों में से एक थे। तो रहीम वाला जो चैप्टर है यानी कि जो पोएम है उसमें रहीम के बारे में बताया गया है, उनके परिचय के बारे में। इसमें से ये क्वेश्चन निकाला गया है कि रहीम बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तो उसका आंसर होगा बादशाह अकबर। सेकंड, रहीम ने अल्पकाल की विपदा हमारे लिए ब्लैंक बताई है, तो आंसर है भली। तो उसमें दोहों में बताया गया है कि अल्पकाल यानी कि थोड़ा सा समय की विपदा यानी कि जो कष्ट होता है, दुख होता है, जो हमारे लिए भली बताई गई है, यानी कि हमारे लिए थोड़े समय के लिए दुख होना, विपदा होनी जरूरी है। अगर नहीं होती है तो हम पूरे समय तक अगर सुख प्राप्त कर लेते हैं तो हमें दुख के बारे में पता नहीं चलेगा और सुख का महत्व ही मालूम नहीं होगा। इसलिए अल्पकाल के लिए यानी थोड़े से समय के लिए विपदा जो हमारे लिए बहुत ही भली है, अच्छी है, यानी कि आंसर होगा भली। तीसरा, साधारण चीज़ों का भी अपना ब्लैंक होता है, तो यहाँ महत्व होता है। तो उन्होंने सुई और धागे के द्वारा उदाहरण दिया है कि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती, और तलवार जहाँ काम आती है वहाँ सुई काम नहीं आती। यानी कि सुई धागा जो है, जो सीने के लिए काम आता है, जो पतली सी सुई, वो भी एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन उनका महत्व कितना है ये बताया गया है। और तलवार जहाँ युद्ध में ही काम आती है, हमारे पास तलवार होने पर हम उसके द्वारा सिलाई नहीं कर सकते। यानी कि हर एक छोटी सी चीज़ का अपना महत्व होता है। तो तीसरी ब्लैंक यानी कि उसका आंसर होगा महत्व। फोर्थ, दिन पर दया करने वाला ब्लैंक के समान होता है, तो ईश्वर। दीन मानी गरीब, गरीब पर जो दया करते हैं, जो दया करने वाले हैं, ईश्वर के समान होते हैं। यानी कि हम हमेशा क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लोगों के साथ मिलना बैठना उठना हो जाता है। तो जैसे गरीब व्यक्ति होते हैं उनके पास हमारा लगाव बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन दिन पर दया करने वाला है जो ईश्वर के समान होता है। किसके लिए? गरीब के लिए। वो जिस गरीब होता है, जिसकी जो मदद करता है, उनको वो अपना ईश्वर मान लेते हैं। ये कभी रहीम जी के दोहे में बताया गया है। फिफ्थ, रहीम का पूरा नाम ब्लैंक था। ये पूछा जाता है बारी बारी और थोड़ा सा लंबा नाम है, इसलिए आपको उसको अच्छी तरह से स्पेलिंग मिस्टेक के साथ याद रखना पड़ेगा कि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। तो इस प्रकार पोएम नंबर 13 की फिलिंग द ब्लैंक्स हमने देख ली। अब 14 पोएम के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है, ज्ञान अपनी ब्लैंक खो रहा है। तो क्या खो रहा है? गहराई। गहराई यानी कि बहुत नीचे तक जाना। तो ज्ञान अपनी गहराई क्यों खो रहा है? क्योंकि उसमें युग और मैं की बात बताई गई है। तो गहराई खोने की बात यहाँ इस पोएम के द्वारा हमें कवि ने बताया है। सेकंड, पृथ्वी ब्लैंक के समुद्र में डूब रही है। तो कहाँ? दुख के। पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है, यानी कि चारों तरफ देखा जाए तो बहुत ही बड़ी मुश्किलें हैं। और आज ये समय जो चल रहा है, आप ऑनलाइन जो लेक्चर पढ़ रहे हैं, वो भी एक क्या है? पृथ्वी के दुख के समान ही है। पृथ्वी सारी दुख में डूबी हुई है। जो एक कोविड-19 के बीच में हम फंस गए हैं, जो एक समुद्र के समान है और उसमें हम डूब रहे हैं। चारों तरफ देखा जाए तो यही बातें चर्चा हमने सुनी रखी है, इसलिए तो हमें घर बैठे पढ़ना पड़ता है। तो ये भी कवि ने बताया है कि पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। तीसरा, 7 समंदर में ब्लैंक की आग से पानी खौल रहा है।
पानी खोलना यानी कि पानी की आवाज़ आना। तो हिंसा की आग में, हिंसा की आग माने कि किसी की हिंसा न करना। 7 समंदर में हिंसा की आग से पानी खोल रहा है। अहिंसा करना बहुत बड़ी बात है, जो गांधी जी द्वारा हमें रूल दिया गया था, नियम दिया गया था, लेकिन आज चारों तरफ देखा जाए तो हिंसा ही हिंसा है और इसीलिए आग से पानी खोल रहा है। यानी कि आग में देखा जाए तो पानी कैसे खोल सकता है, लेकिन आज चारों तरफ देखा जाए तो ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है या तो फिर चारों तरफ दुख हिंसा की सारी बातें की जाती है, इसलिए पानी खोल रहा है। ऐसी भाषा में कवि ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है। 4th, मनुष्य को संसार की ब्लैंक दूर करने के लिए बुद्धि दी गई है, यानी कि जड़ता को दूर करने के लिए। तो मनुष्य को संसार की जड़ता को दूर करने की बुद्धि क्यों दी गई है? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्राणी देखा जाए तो मनुष्य है। बहुत सारे पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जो संसार में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है और बुद्धिमान होने के कारण ही वो जड़ता को दूर कर सकता है। इसीलिए बताया गया है कि मनुष्य को संसार की जड़ता दूर करने के लिए बुद्धि दी गई है। वैसे हर एक प्राणी में, पशु में बुद्धि तो होती है, लेकिन वो सीमित होती है, लेकिन मनुष्य की जो बुद्धि होती है उसकी कक्षा सामान्य जो जनजीवन या तो फिर पशु पंखी से अलग है, इसलिए उस जड़ता को दूर करने का काम सिर्फ मनुष्य ही कर सकते हैं। 5th, आज एक दूसरे पर ब्लैंक स्थापित करने की होड़ है। तो क्या स्थापित करने की? प्रभुत्व। यानी कि हमेशा हर एक इंसान क्या सोचता है कि मैं इस पर हावी हो जाऊं, मेरा प्रभुत्व स्थापित होना चाहिए। होड़ लगना यानी कि कंपैरिजन होना। तो एक दूसरे पर आज हमेशा क्या दिखाई दे रहा है कि मैं तुझसे बड़ा हूँ, मैं तुझसे आगे हूँ। यही एक दूसरे के साथ कंपेयर करते करते जीवन समाप्त हो जाता है और असली जो मज़ा होता है जीने का वो बाकी रह जाता है, वो जी ही नहीं पाते हैं। यानी युग और मैं में कविता के द्वारा कवि ने बताया है कि युग है और मैं हूँ। तो चारों तरफ देखा जाए तो युग के यानी चारों तरफ दुनिया के दुख कितने सारे हैं, उसके आगे जो मेरा दुख देखा जाए तो बहुत ही सामान्य है, बहुत ही कम है। चैप्टर नंबर 15 में बहुत ही अच्छी स्टोरी है मदन नाम के लड़के की। दाज्यू उसका नाम है, जो एक पहाड़ी लड़का है और किस प्रकार बचपन में वो काम करता है और किस प्रकार उसका दिल टूट जाने पर भी उसको मनाने वाला कोई होता नहीं है। तो फर्स्ट, मदन का गांव ब्लैंक के पहाड़ी क्षेत्र में था। तो कहाँ था? अल्मोड़ा के क्षेत्र में। सेकेंड, मदन ब्लैंक बताने में संकोच कर रहा था। तो क्या बताने में संकोच कर रहा था? गांव का नाम, क्योंकि उसके गांव का नाम थोड़ा अटपटा था, इसलिए वो बताने में संकोच कर रहा था। हेमंत जगदीश बाबू का ब्लैंक था। तो क्या था? सहपाठी। सहपाठी उसके साथ पढ़ाई करने वाला लड़का, जो क्लासमेट हम कहते हैं वो। आपको अगर अपना आप बड़े हो जाते हैं और बड़े हो जाने के बाद अगर आपका क्लासमेट आपको मिल जाता है तो आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि पुरानी बहुत सारी बातें ताज़ी हो जाएंगी और आप सोचेंगे कि हम ऐसे पढ़ते थे, ऐसे ब्रेक के अंदर कैसे खाते पीते थे, मस्ती करते थे, खेलते थे, ये सारी बातें होती है। तो सहपाठी जो हेमंत जगदीश बाबू का था। अगला, अपनत्व की पतली डोर ब्लैंक की तेज धार के आगे न टिक सकी। किसके आगे न टिक सकी? तो अहम मानी ईगो के आगे नहीं टिक सकी। तो अपनत्व की पतली डोर, जो अपनापन होता है, जो बहुत ही पतली डोर के समान होता है, लेकिन उसके आगे अगर ईगो आ जाता है तो वो तेज धार के आगे नहीं टिक सकता। जो ईगो हमारे जीवन में आ जाता है तो हम बहुत सारा प्यार, बहुत सारे संबंध को तोड़ सकते हैं या तो फिर टूट ही जाते हैं, क्योंकि ईगो चीज ही ऐसी है। 5th, अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को ब्लैंक कहते हैं। तो ईज़ा, आपको याद रखना है कि अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को ईज़ा कहते हैं और बड़े भैया को दाज्यू, जो चैप्टर का नाम है। तो इस प्रकार हमने 13, 14 और 15 में फिलिंग द ब्लैंक्स को देखा, जो आपको अपनी नोटबुक में अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रेडी करने के लिए आप इसको समझकर लिख सकते हैं और एग्ज़ाम में आपको बहुत ही काम में आएगा। ओके, थैंक यू।